इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानियों में से एक का नाम है रानी बिल्किस। उनका जिक्र पवित्र कुरान में भी आता है। कहा जाता है कि उनका संबंध हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से था। रानी बिल्किस की सल्तनत बहुत विशाल थी, जो अरब से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थी। उनके बारे में कई ऐसी बातें कही जाती हैं जिन्हें सुनकर हैरानी होती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह साधारण इंसान नहीं थी, लेकिन आज की यह कहानी किसी रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे से शुरू होती है, जिसका नाम था हुदहुद। हुदहुद एक खास परिंदा था। वह इंसानों की बातें समझ सकता था और दूर दूर की खबरें लेकर आता था। यही छोटा सा परिंदा आगे चलकर एक ऐसी रानी की जिंदगी बदलने का जरिया बना जो उस समय सूरज की पूजा करती थी। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वह अपने नबी को बेहतरीन किस्से सुनाता है जो पहले उन्हें मालूम नहीं थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी फौज जमा थी। सभी अपने सरदार के आने का इंतजार कर रहे थे। यह फौज इतिहास की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्नात, परिंदे और जानवर सब शामिल थे। यहां तक कि हवा भी अल्लाह के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम के अधीन थी। इंसानों की फौज में पैदल और घुड़सवार सैनिक थे। जिन्नात की फौज आम आंखों से दिखाई नहीं देती थी, जिससे दुश्मनों पर इसका गहरा असर पड़ता था। कई परिंदे भी इस फौज का हिस्सा थे, जिनमें बाज, शाहीन और हुदहुद शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी थी दूर तक उड़कर खबरें लाना। वह दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखता और जरूरी जानकारी वापस लाता था। एक दिन देखा गया कि हुदहुद अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी उसकी गैर हाजिरी को महसूस किया। असल में हुदहुद उस समय सबा की रानी के इलाके में पहुंच चुका था। उसने लंबा सफर तय किया था और उसे लग रहा था कि वह किसी बहुत अहम बात का पता लगाने वाला है। वह शहर के ऊपर उड़ता रहा। नीचे लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आयोजन होने वाला हो। हुदहुद ने वहां मौजूद एक और परिंदे से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहां क्या हो रहा है? दूसरे परिंदे ने जवाब दिया, आज सबा की रानी आने वाली है। लोग एक खास रस्म के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसमें वे सूरज की पूजा करेंगे। यह सुनकर हुदहुद को यकीन हो गया कि उसकी खोज सही दिशा में है। उसने पहरेदारों को देखा जो रानी के इंतजार में खड़े थे। फिर उसकी नजर महल की ओर गई। कुछ ही देर में रानी बाहर आईं। उन्होंने अपने हाथ उठाए और सूरज की ओर झुक गईं। यही वह पल था जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल दी। रानी के झुकते ही उसके साथ वहां मौजूद सभी लोग भी झुक गए। हुदहुद ने यह पूरा दृश्य देखा और मन ही मन सोचने लगा कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह बात पता चलेगी तो उनका क्या जवाब होगा। बिना देर किए हुदहुद वापस उड़ चला। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली उड़ान के बाद वह उस जगह पहुंचा जहां पूरी फौज जमा थी। जैसे ही वह उतरा, दूसरे परिंदों ने उसे घेर लिया। एक छोटी चिड़िया ने नाराज होकर कहा, तुम कहां चले गए थे? हमारे सरदार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हारी गैरहाजिरी से नाराज हैं। यह सुनकर हुदहुद समझ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वह तुरंत कांपते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के डेरे की ओर उड़ गया। उस समय नबी खाना खा रहे थे। हुदहुद चुपचाप खिड़की से अंदर गया और मेज के पास बैठ गया। वह नबी के हाथों से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। डर के कारण उसका सिर झुका हुआ था। उसने बहुत धीरे से सलाम किया और फिर अदब से सिर उठाया, लेकिन उसकी नजर बार बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर ही जा रही थी। बात करते समय भी वह उन्हीं पर ध्यान लगाए हुए था। हुदहुद जानता था कि उसने अपने सरदार से एक बात अच्छी तरह सीखी है, साफ और सच्ची बात करना ही सबसे बेहतर तरीका है। उसने कहा, मेरे मालिक, मैं आपके लिए एक दूर के देश से बहुत अहम खबर लाया हूं, जिसके बारे में आप अब तक नहीं जानते। मैंने देखा है कि सबा नाम की जगह पर एक औरत अपनी कौम पर हुकूमत करती है। वह एक बहुत बड़े और शानदार तख्त पर बैठती है। उसके पास वह सब कुछ है जो किसी ताकतवर हुक्मरान के पास होना चाहिए। हुदहुद यह साफ करना चाहता था कि उसकी देर की वजह बेहद जरूरी थी।
वह किसी मामूली काम में नहीं बल्कि एक अहम जिम्मेदारी निभा रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें यह जांचना होगा कि तुम जो कह रहे हो वह सच है या नहीं। मैं एक खत लिखूंगा, तुम इसे वहां ले जाओ और देखना कि वे लोग क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने वह मुहरबंद खत लिया और तुरंत सबा की ओर उड़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो खत को अपनी चोंच में लेकर एक खुली खिड़की से अंदर गया और पर्दों की सजावट के पीछे छिप गया। उसने देखा कि रानी अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसका चेहरा बेहद सुंदर था। उसकी खूबसूरती पहली नजर में ही असर छोड़ने वाली थी। हुदहुद मन ही मन सोचने लगा कि अगर कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज का सामना सबा की कौम से हुआ तो नतीजा साफ होगा। रानी ताकतवर जरूर है लेकिन नबी की फौज के सामने टिक नहीं पाएगी। वह यह सोच ही रहा था कि खत अब भी गिरा दे या रानी के पूरी तरह जागने का इंतजार करे। तभी रानी ने आंखें खोल दी। उसकी नजर सीधे अपने सामने पड़े खत पर गई। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगी लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। घबराते हुए उसने खत उठाया और चुपचाप पढ़ने लगी। खत में लिखा था, यह पैगाम सुलेमान की ओर से है, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। यह पढ़ते ही रानी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने फिर से चारों ओर देखा, यह जानने के लिए कि यह खत आखिर कौन लेकर आया। कौन है? रानी ने तेज आवाज में कहा और तुरंत पहरेदारों को बुला लिया। उसने सवाल किया, मेरे कमरे में आने की हिम्मत किसने की? यह खत यहां किसने रखा? पहरेदार हैरान रह गए। उन्होंने साफ कहा, महारानी, कोई भी कमरे में दाखिल नहीं हुआ। हम पूरी तरह सतर्क थे। हमारी आंखें खुली थीं और तलवारें हमारे हाथों में 2 थीं। हम कसम खाते हैं कि कोई भी आपके कमरे के पास तक नहीं आया। इस दौरान हुदहुद एक छोटे से छेद में छिपा हुआ सब कुछ सुन रहा था। रानी बिल्कीस ने हैरानी से कहा, तो फिर यह खत यहां आया कहां से? उसने खत हाथ में उठाकर सबको दिखाया। पहरेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी ने भी खत लाने वाले को नहीं देखा था। सभी उलझन में थे और कोई साफ जवाब नहीं दे पा रहा था। इसके बाद रानी बिल्कीस ने तुरंत अपने वजीरों और सलाहकारों की एक अहम बैठक बुलवाई। बैठक में रानी ने कहा, मेरे सलाहकारों, मुझे एक बहुत अहम खत मिला है। यह सुलेमान की तरफ से है। वह अपने पैगाम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। वह कहता है कि मेरे पास बिना घमंड के आओ। आप लोग बताइए, हमें क्या करना चाहिए? एक सलाहकार ने कहा, इसका मतलब साफ है। बादशाह सुलेमान चाहते हैं कि हम उनके सामने झुक जाएं। यह जंग की चेतावनी जैसी बात है। हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, हम भी कमजोर नहीं हैं, हमारे पास ताकत है। हमें अपनी शक्ति दिखानी चाहिए और युद्ध करना चाहिए। अधिकतर सलाहकार लड़ाई के पक्ष में थे। तभी एक समझदार सलाहकार ने एक अहम सवाल उठाया। उसने कहा, लेकिन वह पैगाम लाने वाला कौन था? अगर हमें वही मिल जाए तो हमें सुलेमान की असली मंशा समझ में आ सकती है। रानी बिल्कीस ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब मैं जागी तो यह खत मेरे बिस्तर पर रखा था। यह सुनकर एक सलाहकार ने गंभीर आवाज में कहा, यह बात डराने वाली है। मेरा मशवरा है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सुलेमान बिना किसी दूत के इतने अनोखे तरीके से खत भेज सकता है तो सोचिए युद्ध में वह कितना ताकतवर होगा। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, जब बादशाह किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो वे सब कुछ तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को कमजोर बना देते हैं। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए। उसने आगे कहा, मेरा सुझाव है कि हम पहले तोहफे भेजें और देखें कि उसका क्या जवाब आता है। किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। सभी ने रानी की राय से सहमति जताई। हुदहुद ने पूरी बातचीत ध्यान से सुनी। जैसे ही बैठक खत्म हुई वह उड़कर वहां से निकल गया। रानी की सल्तनत में ऐलान कर दिया गया कि सुलेमान के लिए एक खास तोहफा तैयार किया जाएगा। यह तोहफा सोने और कीमती जवाहरात से बनाया जाएगा। खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। तोहफा हर हाल में शानदार होना चाहिए। सलाहकारों ने कहा, सुलेमान बहुत ताकतवर हैं और उनका असर दूर दूर तक है।
सिर्फ बहुत कीमती तोहफा ही उन्हें प्रभावित कर सकता है। हमारा भविष्य अब उनके फैसले पर निर्भर करता है। इसके बाद सल्तनत के कारीगर दिन रात काम में लग गए। उन्होंने सबसे बेहतरीन और कीमती चीजों का इस्तेमाल किया। आखिरकार तोहफा तैयार हो गया। यह एक ऐसा तोहफा था जो किसी भी बादशाह को प्रभावित कर सकता था। तोहफा एक बड़ी सोने की थाली में रखा गया था। उसके किनारों पर सोने और कीमती पत्थरों से बनी 2 सुंदर मूर्तियां जड़ी हुई थीं। जब रानी बिल्किस ने यह शानदार और महंगा तोहफा देखा तो वह खुश हो गई। उसने तुरंत अपने दूतों को तैयार किया ताकि वे यह तोहफा सुलेमान तक पहुंचाएं। साथ ही अपनी फौज के एक अनुभवी कमांडर को भी उनके साथ भेजा गया ताकि वह सुलेमान की ताकत और उसकी फौज का अंदाजा लगा सके। रानी ने अपने संदेशवाहकों से साफ कहा, यह जानने की कोशिश करना कि सुलेमान असल में हमसे क्या चाहता है और उसकी फौज कितनी ताकतवर है। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद पहले ही रानी की बैठक की पूरी खबर दे चुका था। हुदहुद ने सल्तनत की सीमा के पास उड़ते हुए संदेशवाहकों के काफिले को देख लिया था और तुरंत यह सूचना सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि रानी तोहफे भेज रही है, लेकिन इसका असली मकसद उनकी मंशा और फौजी ताकत को परखना है। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी फौज तैयार रहे और रानी के दूतों के स्वागत के लिए सजी हुई कतारों में खड़ी हो जाए। उन्होंने अपने लोगों को आगे भेजा ताकि वे संदेशवाहकों से पहले ही मिल लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद साफ था। वह चाहते थे कि रानी के दूत उनसे मिलने से पहले ही सच्चाई समझ जाएं। जैसे ही रानी के संदेशवाहक आगे बढ़े, वे अचानक एक बहुत बड़ी और अलग तरह की फौज के सामने आ गए। उन्होंने सैनिकों को गिनना शुरू किया और यह देखने लगे कि फौज में क्या क्या शामिल है। उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि इस फौज में सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि शेर, बब्बर शेर, हाथी, परिंदे और कई दूसरे जानवर भी शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी देखा कि यह फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं और मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। ऐसी फौज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक साथ शानदार भी थी और डर पैदा करने वाली भी। अब यह साफ हो गया था कि वे इस ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। जब उन्होंने देखा कि कुछ हथियार अपने आप हरकत कर रहे हैं तो उनका डर और बढ़ गया। वे एक दूसरे की तरफ देखकर घबराए हुए बोले, यह सब क्या है? जो अफसर उन्हें फौज दिखा रहा था उसने शांत आवाज में जवाब दिया, यह तो बस जिन सैनिकों का एक छोटा सा दस्ता है जो सुबह की ट्रेनिंग कर रहा है। यह सुनकर संदेशवाहक और भी ज्यादा हैरान हो गए। अब उनकी बेचैनी सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने की बढ़ती जा रही थी, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे सीधे मिलने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने एक भरोसेमंद कमांडर को भेजा ताकि वही उनसे बात करे। उस अफसर ने दूतों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दोपहर के खाने के लिए बुलाया। जब संदेशवाहक इधर उधर देखने लगे तो उन्हें अपने लाए हुए तोहफे अचानक बहुत छोटे और मामूली लगने लगे। फिर भी झिझक और शर्म के साथ वे तोहफे लेकर आगे बढ़े। अफसर वह तोहफे लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कमरे में गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वहां ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अफसर तोहफे वापस लेकर लौटा। उसने उन्हें मेज पर रखते हुए कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तोहफे स्वीकार नहीं किए हैं। फिर उसने उनका संदेश सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज के साथ आया तो ऐसी ताकत सामने आएगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर रानी के दूत घबरा गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, आखिर सुलेमान चाहते क्या है? साफ साफ बता दीजिए ताकि हम सही जवाब पहुंचा सकें। अफसर ने शांत स्वर में कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, आपकी रानी और आपकी कौम सच्चाई को स्वीकार करे और उनके सामने झुक जाए। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भीतर से बहुत व्यथित थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव प्रकट नहीं किए। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम एक ईश्वर की बात करें
और लोग अब भी सूरज की पूजा करते रहें? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। फौज के एक सरदार ने उत्साह में आगे बढ़कर कहा, हुक्म दीजिए, हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत कहा, मुझे टकराव पसंद नहीं है, हमें कोई बेहतर और शांत रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रानी खुद यहां मिलने आएगी। फिर उन्होंने पूछा, उसके आने से पहले कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक शक्तिशाली जिन ने कहा, मैं यह कर सकता हूं। तभी एक विद्वान जिसे अल्लाह ने विशेष ज्ञान दिया था आगे आया और बोला, मैं इसे आपके पास उस समय में ला सकता हूं जितनी देर में आपकी पलक झपके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात स्वीकार की और देखते ही देखते तख्त वहां मौजूद था। सब लोग हैरान रह गए। तख्त बहुत बड़ा, सुंदर और भव्य था। हुदहुद भी यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उधर रानी बिल्कीस की सभा में उसके सलाहकार और सेनापति इकट्ठा थे। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सुलेमान चाहते हैं कि हम उनके सामने झुक जाएं। वह हमारी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। मुझे आप सभी से सही सलाह चाहिए। कुछ सलाहकारों ने कहा, पहले तोहफों के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह तरीका भी काम न करे तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। सबकी निगाहें रानी पर टिक गईं। उन्होंने उसे आखिरी उम्मीद मानते हुए फैसला लेने की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। आखिरकार रानी ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और तोहफे भेजने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वहां ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अफसर तोहफे वापस लेकर लौटा। उसने उन्हें मेज पर रखते हुए कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये तोहफे स्वीकार नहीं किए हैं। फिर उसने उनका संदेश सुनाया, क्या तुम मुझे दौलत से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। अपने तोहफे वापस ले जाओ। अगर मैं अपनी फौज के साथ आया तो ऐसी ताकत सामने आएगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर रानी के दूत घबरा गए। उनमें से एक ने अफसर से पूछा, आखिर सुलेमान चाहते क्या है? साफ साफ बता दीजिए ताकि हम सही जवाब पहुंचा सकें। अफसर ने शांत स्वर में कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ एक ही बात चाहते हैं, आपकी रानी और आपकी कौम सच्चाई को स्वीकार करे और उनके सामने झुक जाए। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भीतर से बहुत व्यथित थे, लेकिन उन्होंने अपने भाव प्रकट नहीं किए। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम एक ईश्वर की बात करें और लोग अब भी सूरज की पूजा करते रहें? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। फौज के एक सरदार ने उत्साह में आगे बढ़कर कहा, हुक्म दीजिए, हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुरंत कहा, मुझे टकराव पसंद नहीं है, हमें कोई बेहतर और शांत रास्ता अपनाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि रानी खुद यहां मिलने आएगी। फिर उन्होंने पूछा, उसके आने से पहले कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक शक्तिशाली जिन ने कहा, मैं यह कर सकता हूं। तभी एक विद्वान जिसे अल्लाह ने विशेष ज्ञान दिया था आगे आया और बोला, मैं इसे आपके पास उस समय में ला सकता हूं जितनी देर में आपकी पलक झपके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात स्वीकार की और देखते ही देखते तख्त वहां मौजूद था। सब लोग हैरान रह गए। तख्त बहुत बड़ा, सुंदर और भव्य था। हुदहुद भी यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। उधर रानी बिल्कीस की सभा में उसके सलाहकार और सेनापति इकट्ठा थे। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सुलेमान चाहते हैं कि हम उनके सामने झुक जाएं। वह हमारी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। मुझे आप सभी से सही सलाह चाहिए। कुछ सलाहकारों ने कहा, पहले तोहफों के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह तरीका भी काम न करे तो हालात और मुश्किल हो सकते हैं। सबकी निगाहें रानी पर टिक गईं। उन्होंने उसे आखिरी उम्मीद मानते हुए फैसला लेने की जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। आखिरकार रानी ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और तोहफे भेजने का आदेश दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि रानी अपनी समृद्धि और प्रगति पर गर्व करती है, लेकिन वह उसे एक अहम सच्चाई समझाना चाहते थे।
कि असली महानता और तरक्की अल्लाह के करीब होने में है। क्योंकि अगर कोई इंसान पूरी दुनिया पाले लेकिन अपने रब को खो दे तो वह सच में कुछ भी हासिल नहीं करता। अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अल्लाह से दूर हो जाए तो वह सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। और अगर अल्लाह मिल जाए तो दुनिया की कोई चीज खो भी जाए तो असल में कोई नुकसान नहीं होता। इसी मकसद से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिर्फ रानी का तख्त मंगवाया ही नहीं बल्कि उसमें कुछ बदलाव भी करवाए। जब उन्होंने तख्त पर सूरज का निशान देखा तो फरमाया, इंसान के लिए सूरज की पूजा करना कितनी बड़ी भूल है। चाहे सूरज सोने का ही क्यों ना हो, उसके सामने झुकना सही नहीं। उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त के कुछ हिस्से बदले जाएं ताकि रानी को यह एहसास हो कि ताकत और घमंड स्थायी नहीं होते। इसके बाद उन्होंने अपने बेहतरीन वास्तुकार को बुलाया और कहा, मुझे पानी के ऊपर ऐसा महल चाहिए जो देखने में तैरता हुआ लगे। उसका फर्श इतना साफ हो कि नीचे बहता पानी दिखाई दे। वास्तुकार ने कहा, अगर जिन्नात की मदद मिल जाए तो यह काम 2 हफ्तों में पूरा हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अनुमति दे दी और कहा, फर्श पूरी तरह शीशे का हो। वास्तुकार ने आगे सुझाव दिया, अगर छत भी शीशे की हो तो सूरज की रोशनी पानी पर पड़ेगी और दृश्य और भी सुंदर लगेगा। दीवारें भी साफ हों ताकि देखने वाला इस दुनिया की सच्चाई और अल्लाह की कुदरत को महसूस कर सके। जब रानी बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम की सरहद के करीब पहुंची तो हुदहुद एक अफसर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। रास्ते में रानी ने ऐसे दृश्य देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके दूतों ने जो कुछ बताया था वह सब सच निकला। यह ऐसी रियासत थी जो आम इंसानी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई खास क्षमताओं से चल रही थी। यहाँ की फौज इंसानों, जानवरों और जिन्नात का एक अनोखा संगम थी। रानी की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास होने लगा कि उसकी अपनी सल्तनत उस महान बादशाहत के सामने बहुत छोटी है। शहर में दाखिल होते ही उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। डर सम्मान और आदर में बदल गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत सिर्फ दौलत में ही नहीं बल्कि सुंदरता और कला में भी बेमिसाल थी। हर जगह सोने के खंभे, कीमती पत्थर और नायाब नक्काशी इंसान को हैरान कर देती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था शीशे का फर्श जिसके नीचे पानी बह रहा था। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई गहरा तालाब हो। जब रानी उस पर चलने लगी तो उसे लगा कि वह पानी पर चल रही है। उसने अपने कपड़े थोड़ा ऊपर उठा लिए। उसी पल उसके पैर दिखाई दिए। यही वह क्षण था जब रानी के बारे में फैली पुरानी अफवाहें सामने आईं कि वह पूरी इंसान नहीं है। कुछ पुरानी कहानियों में ऐसी बातें कही जाती थीं, लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि रानी एक साधारण इंसान ही है। इस तरह वह भ्रम भी खत्म हो गया। अब उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। जब रानी तख्त के पास पहुंची तो वह चौंक गई। उसने कहा, यह तो मेरे तख्त जैसा ही है, लेकिन बदला हुआ। उस तख्त के साथ एक साफ संदेश भी रखा गया था कि हम अल्लाह के नबी हैं और जो कुछ भी होता है वह उसी के हुक्म से होता है। रानी यह सब देखकर गहरी सोच में डूब गई। धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि न तो सूरज में कोई शक्ति है और न ही दुनियावी ताकतों में। असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, सूरज भी अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। वह खुद किसी का मालिक नहीं। परिंदे, फूल, पेड़ सब उसी के हुक्म से चलते हैं। फिर इंसान सूरज के सामने क्यों झुके? यह इंसान को भटकाने वाला भ्रम है। इन बातों ने रानी के दिल को छू लिया। पहली बार उसके दिल में सच्चाई की रोशनी उतरी। उसने अपने सलाहकारों की ओर देखा और कहा, हम सब धोखे में थे। हमने सूरज को खुदा मान लिया जबकि वह खुद अल्लाह का बनाया हुआ है। अब मैं सच को स्वीकार करती हूं। उसी पल उसने ईमान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसकी कौम ने भी वही रास्ता अपनाया। इस तरह एक पूरी कौम अंधेरे से निकलकर सही राह पर आ गई और यह सब उस छोटे से हुदहुद परिंदे की वजह से हुआ जिसने सच्ची बात पहुंचाने की हिम्मत दिखाई। रानी के ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान
अलैहिस्सलाम ने उसे अपने पास बिठाया और बहुत नरमी और समझदारी से बात की। रानी ने पहली बार किसी बादशाह में इतनी सादगी, धैर्य और आत्मिक शांति देखी। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी विशाल फौज और असाधारण ताकत होने के बावजूद उनके दिल में जरा भी घमंड नहीं था। वे हर कामयाबी को अल्लाह की कृपा मानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी से पूछा, तुम सूरज को खुदा क्यों मानने लगी थी? रानी ने जवाब दिया, मैंने बचपन से यही देखा और यही सिखाया गया। मैंने कभी गहराई से सोचने की कोशिश ही नहीं की। आज समझ आया कि सूरज रोशनी देता है, लेकिन खुद रोशनी का मोहताज है। वह तभी चमकता है जब अल्लाह का हुक्म होता है। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुश हुए और बोले, जो इंसान अल्लाह के रास्ते को समझ लेता है वही उसका खास बंदा बनता है। इसके बाद उन्होंने रानी को अपनी सल्तनत के ऐसे पहलू दिखाए जो आम लोगों की समझ से बाहर थे। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि अपनी काबिलियत दिखाएं। कोई कुछ ही पलों में विशाल इमारत खड़ी कर देता, कोई समंदर की गहराई से कीमती चीजें निकाल लाता और कोई बहुत कम समय में लंबा सफर तय कर लेता। रानी हर दृश्य देखकर हैरान होती गई। उसका यकीन और भी मजबूत होता गया कि यह सब इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे महल के एक बेहद निजी हिस्से में ले गए और कहा, असल ताकत न फौज में है न जिन्नात में, असली ताकत दुआ और ईमान में होती है। जो अल्लाह के करीब होता है दुनिया उसके लिए आसान हो जाती है, और जो अल्लाह से दूर हो जाए वह सब कुछ होने के बाद भी कमजोर रहता है। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने पूरी जिंदगी बाहर की ताकतों को खोजा। आज समझ आया कि सच्ची ताकत तो सिर्फ अल्लाह के करीब होने में है। मैंने पूरी दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ लिया था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि असली बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। अब मेरा दिल कभी भी दुनियावी घमंड की तरफ नहीं जाएगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी की मार्गदर्शना शुरू की। उन्होंने उसे समझदारी, न्याय और इंसाफ के सही उसूल सिखाए। रानी हर सीख को पूरे मन से अपनाती गई। जब वह अपनी सल्तनत वापस लौटी तो वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब सच्चाई की रोशनी थी, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था, हुकूमत में इंसाफ था और जनता के लिए दया और नरमी थी। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं वही रानी हूं, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सच को पहचान लिया है और मैं चाहती हूं कि तुम सब भी उस रोशनी को पाओ। इसके बाद सबा की धरती पर हालात बदलने लगे। जुल्म खत्म होने लगा, इंसाफ का दौर शुरू हुआ। झूठी पूजा छोड़ दी गई और एक ईश्वर की बात फैलने लगी। कहा जाता है कि अल्लाह की खास मेहरबानी रानी बिल्कीस पर हुई। उसकी हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। लोग उसकी समझदारी और उसके फैसलों की मिसाल देने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्कीस का रिश्ता अब सिर्फ बादशाह और रानी का नहीं रहा, वह रिश्ता एक मार्गदर्शक और सीखने वाले का बन गया, एक रहबर और एक सच्चे मानने वाले का। उनकी यह कहानी इस बात का साफ सबूत बन गई कि जब इंसान अपने दिल से घमंड निकाल देता है और सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो अल्लाह उसे वहां तक पहुंचा देता है जहां दुनिया की ताकतें भी नहीं पहुंच पाती। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सच्चाई और प्रेरणा से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।